प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजे श्री कृष्ण को प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजानंदा, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदा जी, मेरी प्रिय माता जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ क्षण के लिए अपने मन की आंखों से अपने अंदर स्वयं भगवान कृष्ण जी को देखेंगे। अब उन्हीं को ध्यान में रख के हम आगे इस कथा को सुनेंगे। हम सबीज समाधि के विषय में पढ़ रहे थे, तो उसे अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे से वापस पढ़ती हूँ। इतना कहने के बाद अगले अध्याय में कपिल देव जी ने बीज समाधि का लक्षण बताते हैं। सबीज समाधि का अर्थ होता है सगुण ध्यान। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में पहले विराट पुरुष का ध्यान और फिर अपने हृदय में उसी पुरुष के एक छोटे से रूप की कल्पना करके उसका ध्यान बताया गया था। वह सहबीज ध्यान कहलाता है। अपने धर्माचरण से तप और व्रत के द्वारा मन को शुद्ध करके उसे भोग से हटाकर एकांत स्थान में स्नान ध्यान करके जीतासन, जीत श्वास आदि होकर भगवान का सगुण ध्यान करना सबीज समाधि है। जैसा कि हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था विस्तार से। सबीज योग सगुण योग है और इसको आप करते करते मन जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है तो वही मन निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके बाद कैसी स्थिति होती है तो उस विषय में कहते हैं, देहम च न चर्मः स्थितम उत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्य गम गम तस्वरूपम देवाद उपेतम अथः देववशात् उपेतः अपेतः वासो यथा प्रकृतम मदिरा मदान्धः। जब उस चरम स्थिति में निर्बीज में निर्गुण में निर्विकल्प में मन स्थित हो जाता है तो उस पुरुष को अपने देह का कोई भान नहीं रह जाता। जैसे जब कोई शराब पीकर मदिरा अंध हो जाता है और तब उसके तन पर कोई कपड़ा आदि गिर भी जाए तो उसे कुछ पता नहीं चलता। कपड़ा उसके शरीर पर है भी या नहीं उसका उसे कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार आदमी जब समाधि में रम जाता है तब देह गेह मन आदि सब हट जाते हैं और फिर आंखें खुली भी हो तो भी क्या। सर्वभूतेषु च आत्मनः सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षेता अन्य भावेन भूते ईश्व भूतेशी विवह तद आत्मताम। वह तो सारे प्राणियों को आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है। इस प्रकार वह अद्वैत में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति सबीज समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। माता देवहूति ने कहा, भगवान आपने इस सबीज समाधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया, तत्वों को भी अच्छी तरह से बताया। अब भक्ति योग को विस्तार से वर्णन कीजिए।
तब अगले अध्याय में वो कहते हैं भक्ति योगस्य में मार्गम ब्रूहि विस्तृश्य प्रभु, ऐसा उन्होंने पूछा। भगवान कहते हैं इसके जवाब में कि भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन किसी की भक्ति तामसिक होती है, किसी की राजसिक होती है, तो किसी की सात्विक। कोई कोई भूत प्रेत की भी पूजा करते रहते हैं, ये लोग तामसिक पूजा कराते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए। कोई तो देवताओं की उपासना करते हैं और कोई अपनी कामना पूर्ति के लिए, वे लोग राजसिक होते हैं। और जो निस्वार्थ होकर, ध्यान से सुनिएगा ये वाली कैटेगरी, जो निस्वार्थ होकर भगवान की उपासना करते हैं वे सात्विक भक्त हैं। और निर्गुण भक्ति जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसके बारे में वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि असली भक्त तो वह है कि जिसे मुक्ति भी दी जाए तो उसे भी लेने को तैयार नहीं होता है। दिए मानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो वे कहते हैं मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। कोई कहेगा कि तुमने भगवान की बड़ी सेवा की, अब भगवान के लोक में वैकुंठ जाकर आराम से रहो वहां। तो बोले नहीं, ऐसी साल लोक के मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम भगवान के जैसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। बोले ऐसा रूप लेकर मैं क्या करूंगा, हमेशा शस्त्र उठाकर खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसी सारूप्य मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए। तो बोले अच्छा, भगवान के निजी सचिव बन जाओ और उनके समीप रहो। बोले ना, वह भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से स्वामी का सामीप्य भी नहीं चाहिए। भगवान के जैसा ऐश्वर्य ले लो। बोले नहीं, भगवान से एक रूप हो जाओ। बोले वो भी नहीं। सारी की सारी मुक्तियां देने के लिए तैयार हो तो भी वह उन्हें नहीं लेता। बोले फिर क्या करना है भैया, मुझे तो उनके पैर दबाने हैं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तम अवज्ञाये माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। भगवान ने यहाँ उन सब लोगों की निंदा की है जो मूर्ति पूजा में ही अटके रहते हैं और सबके हृदय में बैठे हुए उस प्रभु की निंदा करते, उपेक्षा करते हैं। ध्यान में रखना, यह मूर्ति पूजा की निंदा नहीं है, यह तो उन मंद बुद्धि वालों की निंदा है जो एक मूर्ति में, पत्थर में या लकड़ी में तो भगवान को देखते हैं, उसकी पूजा भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो इतने दुखी लोग हैं उनकी पूजा नहीं करते, उनकी कोई सेवा नहीं करते, उनके दुख को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं करते। भगवान कहते हैं यह अर्चना नहीं है, यह अर्चना की एक विडंबना है, दिखावा है बस और कुछ नहीं। आगे कहा यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मा अनईश्वर आत्मानम ईश्वरम हितवार्चः भजते मोड़ेहात मोड़ेहात भस्मानि इव आहुति जुहोति सह। भस्मानि इव जुहोति सह। बोले सर्व हृदय सर्वभूत हृदय में स्थित मेरी उपेक्षा करके मूढ़तावश जो केवल मूर्ति पूजा कर रहा है, वह मानो
अग्नि में आहुति न देकर भस्म में विभूति में राख में स्वाहा स्वाहा करता चला जा रहा है। अरे राख में आहुति देकर क्या मिलने वाला है? दुष्टः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद वैरस्य न मनः शांति मृच्छति। जो दूसरों से वैर करने वाला है उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। उस मनुष्य में वह मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। अब यहाँ कपिल देव जी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बोले मूर्ति पूजा आदि जो साधनाएं हैं उनका तभी तक महत्व है जब तक यावन वेद सवृद्धि सर्वभूतेषु भूतेषु अवस्थितम। जब तक उस परमात्मा को अपने हृदय में नहीं देख लेते, वही परमात्मा सबके हृदय में ऐसा देख नहीं लेते, तभी तक मूर्ति पूजा का महत्व है। उसके बाद मूर्ति पूजन न भी करें तो भी चल जाता है। आगे गुरुजी लोकमान्य तिलक जी से संबंधित एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। लोकमान्य तिलक जी एक अच्छे नेता और बड़े देशभक्त थे, हम सभी जानते हैं, ऐसा है ना। वे किसी मित्र के घर गए और वहां उनके साथ बात करने लगे। मित्र की पत्नी अपने बेटे से कह रही थी, पिताजी को आज समय नहीं है तो तुम भगवान की मूर्ति की पूजा कर लो। लड़के ने कहा, तिलक जी तो पूजा नहीं करते। माँ ने कहा, चुप चुप रहे, क्योंकि दूसरे कमरे में तिलक जी बैठे थे। लेकिन उन्होंने ये बात सुन ली। वे अंदर आकर कहते हैं, बेटा देखो, माँ की बात माननी चाहिए। वे कहती है पूजा करो तो करो। तो वे कहते हैं, आप तो नहीं करते। तिलक जी बोले, मैं भी पूजा करता हूँ। वे बोला, आप भी करते हैं तो आपके भगवान कहाँ है? तिलक जी ने उससे कहा, चलो मेरे साथ। उसे छत पर ले गए। नीचे बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। उनकी ओर इशारा करके, इंगित करके वे कहते हैं, ये मेरे भगवान हैं। और जब तुम इनकी पूजा करना सीख लोगे, तब मूर्ति की पूजा छोड़ भी दो तो चल जाएगा। लेकिन ना इनकी पूजा और ना मूर्ति की पूजा, यह तो ठीक नहीं है। हम लोग तो ऐसे विचित्र हैं कि हमको जब साकार की पूजा करने के लिए कहा जाता है तो हम कहने लगते हैं कि भगवान क्या साकार है? वे तो सर्वव्यापी हैं। वे कोई मूर्ति थोड़े ही हैं, मूर्ति में थोड़े ही हैं, मंदिर में थोड़े ही हैं। वे तो निर्गुण है। अच्छा, तो निर्गुण में मन लगा लो। अब देखो, निर्गुण में मन लगता है क्या? कचौड़ी पकौड़ी की ही याद आती रहती है। निर्गुण में कहाँ मन लगता है? तो आज स्थिति ऐसी है, निर्गुण में मन लगता नहीं, सगुन में विश्वास होता नहीं, तो सगुन भी गया, निर्गुण भी गया, बस दुर्गुण रह गया, अवगुण बढ़ गए। अपने को स्वयं ही ऐसा मूर्ख न बनाओ, भ्रांति में मत रखो। देहात्म भाव भी रखना और भगवान की पूजा भी नहीं करना, ये सब बहुत गलत बात है। भगवान की पूजा करो और उस मूर्ति की कीर्ति भी जग में सब और देखो। पहले उसकी पूजा करना सीखो। फिर ऐसा करते करते जब उस भगवान को सब में देखना आ जाएगा, तब कभी मूर्ति पूजन न भी हो पाए तो चल जाएगा। अब इसके बाद अब जगत के प्राणियों की श्रेष्ठता का तारतम्य बताते हुए वे कहते हैं कि पत्थर से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशुओं में भी एक इंद्रिय से दो इंद्रिय वाला श्रेष्ठ है। इस प्रकार वे आगे बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानियों में भी जो मेरी सेवा करने में रखता है, वह सबसे श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इस विषय में
हम कल आगे और अधिक विस्तार से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ समय के लिए भगवान के नाम का ध्यान करेंगे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान के सुंदर रूप के लिए आज का स्पेशल धन्यवाद हमारा निखिल मिश्रा जी को। ये उनकी बहुत ही सुंदर कृति है जो सामने आप देख रहे हैं। वे डिजिटल आर्ट के आर्टिस्ट हैं, बहुत सुंदर-सुंदर कृतियाँ बनाते हैं। उनका विशेष आभार। आप सभी का मन भगवान के चरणों में रमन करता रहे, बस ऐसी ही कामना है। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।